बिहार की सियासत में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा इन दिनों अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा। और इसका कारण है प्रदेश के जमीन माफियाओं के खिलाफ उनका प्रचंड एक्शन मोड। विजय सिन्हा के एक ताजा बयान ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय से लेकर भू माफियाओं तक के पूरे सिस्टम में तहलका मचा दिया है। डिप्टी सीएम ने सीधा, स्पष्ट और सख्त लहजे में कह दिया है, मैं सिर पर कफन बांध कर निकला हूं, जमीन माफियाओं को बर्बाद कर दूंगा और मुझे किसी की चिंता भी नहीं है। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि बिहार की जमीन माफियाओं के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक खुली चेतावनी है। विजय सिन्हा के इरादों ने साफ कर दिया है कि अब ना दलाल बचेंगे, ना बिचौलिए और ना ही उन्हें संरक्षण देने वाले भ्रष्ट अधिकारी। जनसंवाद कार्यक्रम में भ्रष्ट ऑफिसरों की लंका लगाने वाले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जिस तरह से मामलों का निपटारा कर रहे हैं, सीओ को सरेआम सस्पेंड कर रहे हैं, जनता दरबार लगाकर जो साहस दिखा रहे हैं और सिस्टम के भीतर बैठे माफियाओं के मददगारों की जो लंका लगा रहे हैं, उनको ललकार कर उसने बिहार में ना सिर्फ विजय सिन्हा का कद बढ़ा दिया है बल्कि गरीबों को एक मैसेज दिया है कि अब ना माफियाओं की गुंडागर्दी चलेगी, ना ही अधिकारियों की मनमानी। आपको सिर्फ और सिर्फ न्याय मिलेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे विजय कुमार सिन्हा के उस बयान की जिसके बाद पूरे बिहार से भू माफियाओं का पलायन शुरू हो चुका है। विजय सिन्हा ने सिर पर बांधा कफन, सारे भू माफियाओं को कर देंगे बर्बाद, अधिकारियों को भी आखिरी अल्टीमेटम। अब बिहार से भू माफियाओं का सफाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा भू माफियाओं के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। शुक्रवार को ही राजस्व एवं भूमि सुधार में गड़बड़ियों को रोकने और जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं माफियाओं को संदेश देना चाहता हूं, मैं सिर पर कफन बांध कर निकला हूं, अटल जी की बातों को आदर्श मानकर सिर पर कफन बांध लिया हूं और मुझे किसी की चिंता नहीं है। पहले आप ये बयान सुनिए। कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमेशा कफन बांध कर ही विजय सिन्हा चलता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। सुना आपने, डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जमीन माफिया और पदाधिकारियों को गलत नहीं करने दूंगा। मेरी तरफ से चलाए जा रहे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर डिपार्टमेंटल ऑफिसर या कर्मचारी जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो जमीन माफिया, दलाल और बिचौलिए के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर आप अपनी भाषा में समझें तो आप इसे समझ सकते हैं कि विजय सिन्हा ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। उन्होंने साफ कहा है, जनता के लिए जो विभागीय कर्मी काम करना चाहते हैं वो मेरे इस प्रयास का विरोध नहीं करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा इससे पहले भी जमीन माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने सीधी चेतावनी दे डाली है। जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे को लेकर वे जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम में सीओ को सस्पेंड करने पर उन्होंने कहा कि पदाधिकारी गलत करेंगे और उससे जुड़ा प्रमाण मिलेगा तो उस पर कार्रवाई तय है। चाहे वो सीओ हो, वीडियो हो, कोई भी हो, एक्शन तो होकर ही रहेगा बाबा। गयाजी में सीओ को सरेआम किया सस्पेंड। बुधवार को ही विजय सिन्हा ने गयाजी में जिस तरह से सीओ को सस्पेंड किया वो वीडियो वायरल हो गया। वो सीधे जनता के बीच पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना, मंच से उन्होंने सवाल किया, मेरी कड़ाई का असर दिख रहा है या नहीं। इस पर भीड़ ने एक साथ जवाब आया, गयाजी में तो नहीं दिख रहा है, बाकी जिलों में भले दिखता हो। इस जवाब पर वहां का पूरा माहौल गर्मा गया। कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा ने ऑफिसरों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मौसम बदल गया है, अब कर्मचारियों को भी बदलना चाहिए। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि आपके काम की सजा आपके परिवार को भुगतनी पड़े। इसी कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए गया जिले के आमस अंचल के सीओ को मंच से ही सस्पेंड कर दिया। यह फैसला होते ही प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गई और जो विजय सिन्हा के नाम से माफिया भागने के लिए बिहार से तैयार थे वो भागने भी लगे। और इससे आप समझिए कि कैसे सिस्टम हिल रहा है। एक ईमानदार अधिकारी किस तरह से बिहार में कचरा की सफाई कर रहा है।
फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे विजय सिन्हा। डिप्टी सीएम की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद विजय कुमार सिन्हा बिल्कुल अलग और आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं और इसका सीधा असर बिहार के भूमाफिया गिरोहों से लेकर सिस्टम में जमे भ्रष्ट अधिकारियों तक साफ दिख रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के तौर पर उन्होंने जमीन से जुड़े मामलों में जिस तरह बिना किसी दबाव, बिना किसी समझौते के कार्रवाई शुरू की है, उसने पूरे महकमे में खलबली मचा दी है। सिर पर कफन बांधकर निकला हूं, ऐसा बयान अब सिर्फ राजनीतिक जुमला नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखता एक्शन बन चुका है। जी हां, जमीन पर एक्शन। जहां शिकायत मिलते ही सीईओ फौरन सस्पेंड हो रहे हैं, दलालों और बिचौलियों की पहचान की जा रही है और उन्हें संरक्षण देने वाले ऑफिसरों को खुली चेतावनी दी जा रही है। जन संवाद कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़कर विजय सिन्हा ने यह मैसेज स्पष्ट कर दिया है कि अब फाइलों के पीछे बैठकर खेल खेलने वालों का वक्त खत्म हो चुका है। गयाजी में मंच से सीईओ को सस्पेंड करने का फैसला इस बात का प्रतीक है कि अब कार्रवाई कैमरे के पीछे नहीं, जनता के सामने होगी। भू माफियाओं के नेटवर्क पर लगातार प्रहार से जहां अवैध कब्जाधारियों में डर का माहौल है, वहीं ईमानदार कर्मचारियों को यह भरोसा मिल गया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जी हां, अभी भी कई ऑफिसर देश की काम कार्यशैली में ईमानदारी दिखा रहे हैं। विभाग के भीतर जो अधिकारी या कुर्सी इस मुहिम का विरोध कर रहे हैं, उन्हें सीधे माफियाओं का साथी करार देकर डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि अब ये ग्रे एरिया किसी तरह से नहीं बच पाएगा, या तो जनता के साथ या फिर कार्रवाई के दायरे में। कुल मिलाकर विजय सिन्हा का यह बदला हुआ तेवर बिहार की जमीनी राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट बनता दिख रहा है, जहां सत्ता का इस्तेमाल संरक्षण के लिए नहीं बल्कि सफाई के लिए हो रहा है। और यही कारण है भू माफिया गैंग और भ्रष्ट ऑफिसरों की हालत बदतर हो चुकी है। विजय सिन्हा का नाम सुनते ही उनमें हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यहां पर नाम ही विजय सिन्हा का काफी हो चुका है। कई बड़े एक्शन ले चुके हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पीएम मोदी के भरोसेमंद बने विजय कुमार सिन्हा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के तौर पर अब तक जो बड़ी कार्रवाइयां की है, उसने बिहार की जमीनी व्यवस्था को जड़ से हिला दिया है। सबसे अहम कदम रहा जमीन माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, जिसके तहत अवैध कब्जा, फर्जी जमाबंदी, गलत दाखिल खारिज और रजिस्ट्री घोटाले पर सीधे कार्रवाई की शुरुआत। कई जिलों में अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों और हल्का कर्मियों पर सस्पेंशन की गाज गिरी है, जिसमें गयाजी के आमस अंचल के सीईओ को जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मंच से सस्पेंड करना सबसे बड़ा प्रतीकात्मक एक्शन माना गया, जिसे मैंने अभी आपको बताया। विजय सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना जांच, बिना मापी और बिना दस्तावेज किसी भी जमीन से जुड़ा फैसला नहीं होगा। उन्होंने जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किए, जहां वे खुद आम लोगों की शिकायतें सुनते हैं और मौके पर ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर की गई रजिस्ट्री रद्द करने, सरकारी और गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने और भू माफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्पेशल समीक्षा अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के भीतर बैठे दलालों और बिचौलियों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षण देने वाले ऑफिसरों को भी अंतिम चेतावनी दी गई है। ऑनलाइन म्यूटेशन और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को सख्ती से लागू करने का फैसला भी उनकी बड़ी पहल रही, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो। साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो अधिकारी जनता के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, उन्हें पूरा संरक्षण मिलेगा, लेकिन जो माफियाओं के साथ खड़े दिखेंगे, उन पर कार्रवाई तय है। इन तमाम फैसलों ने यह संदेश दे दिया है कि विजय सिन्हा सिर्फ बयान नहीं दे रहे, बल्कि जमीन पर सत्ता का इस्तेमाल सिस्टम की सफाई के लिए कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा को आज बिहार की राजनीति में पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक गिना जाता है। संगठन और सरकार दोनों मोर्चों पर उनकी स्पष्ट कार्यशैली, अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का विश्वसनीय चेहरा बनाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना दबाव कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस वाला रुख मोदी के सुशासन मॉडल से मेल खाता है, जिसकी गवाही नीतीश का भी सुशासन मॉडल देता है। जमीन माफियाओं पर सख्ती, अधिकारियों पर कार्रवाई और जनता से सीधा संवाद ये दिखाता है कि विजय सिन्हा सिर्फ पद नहीं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और यही कारण है कि वो पीएम मोदी के एक भरोसेमंद सिपाही माने जाते हैं और इसलिए अचानक से पीएम मोदी विजय कुमार सिन्हा के घर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बीजेपी के कई नेता ऐसे होंगे जिनका कद बहुत बड़ा है, पीएम मोदी उनके घर पर गए हैं, लेकिन ऐसे डिप्टी सीएम, विधायक, सांसदों के घर पर मोदी कम जाते हैं। और जब वो अचानक विजय सिन्हा के घर पहुंचे तो बिहार की पूरी सियासत हिल गई। जिस विजय सिन्हा को बिहार में
कई पॉलिटिकल पार्टियां और बड़े नेता इग्नोर कर रहे थे, यह सोचकर कि सिर्फ डिप्टी सीएम ही तो है। पीएम मोदी ने एक झटके में विजय सिन्हा का कद यहां से यहां कर दिया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजय सिन्हा पर पीएम मोदी का कितना भरोसा है। वो डिप्टी सीएम है। इसके साथ भूमि एवं राजस्व मंत्रालय भी विजय सिन्हा को दिया गया है, जिसे लेकर बिहार में सबसे ज्यादा बवाल होता है, क्योंकि सारे जमीनी मामले, सारे घर के कागजात, तमाम मामलों का निपटारा ब्लॉक से होता है सीओ के अंतर्गत। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत सीओ को लेकर ही आता है और विजय सिन्हा इन दिनों जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो सीधे एक्शन ऑन द स्पॉट करते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं और इसीलिए विजय सिन्हा का नाम आज बिहार में सम्राट चौधरी के बाद सबसे ज्यादा लिया जाता है। हालांकि नितिन नवीन भी अब बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में है। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी इन दिनों माफियाओं के लिए काल बन चुकी है। आपकी राय क्या है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में बताइए और आप अपने इलाके में सीओ वीडियो से कितने पीड़ित हैं उसका भी जिक्र कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।